हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो हम ये फार्मा क्विज हमने स्टार्ट किए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, टिंडलाइजेशन इज। तो इसका आप सबका बिल्कुल सही आंसर है, इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्या, हीटिंग द मीडियम एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन 3 सक्सेसिव डेज, बिल्कुल सही आंसर है इसका। और इसमें जो ये है हीटिंग द मीडियम एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड, तो ये किस में होता है, जो पास्चुराइजेशन में हम पढ़ते हैं, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। ठीक है, फ्लैश मेथड में होता है ये 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड, और जो होल्डर मेथड होता है उसमें उसमें कितना टेम्परेचर होता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम हमारे आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है एलोस्टेरिक बाइंडिंग मीन्स। तो ऑप्शंस हैं बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन द सेम एंजाइम। बाइंडिंग टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बाइंडिंग टू एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। तो जो एलोस्टेरिक में क्या होता है, इसमें होता है बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इसमें होता ही इस वाली साइड से जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है उसकी उस पर नहीं बाइंड होते, उस जो दूसरी साइट होती है उसके पास उसमें जाके बाइंड होते हैं। बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन द सेम एंजाइम। ठीक है, तो इसमें होता है ये एलोस्टेरिक बाइंडिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस है वेजिनल, नेजल, आईवी, ओरल। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो सभी को पता होगा, ये ओरल के केस में होता है। जो ड्रग्स ओरल रूट से देते हैं तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन डज नॉट कोज। ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डायरिया। तो इसमें जो मॉर्फिन है डज नॉट कोज, कौन सा कोज नहीं करता, डायरिया कोज नहीं करता मॉर्फिन। ठीक है, बाकी ये मॉर्फिन प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है, इसको मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल जो होता है, और सीएनएस को भी डिप्रेस कराता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है। और मॉर्फिन की पॉइजनिंग में जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही होती है। और मॉर्फिन क्या क्या करता है, और जैसे मियोसिस है, ये मियोसिस हमने पढ़ लिया, ब्रैडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसमें डायरिया था ना, डायरिया नहीं होता, क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और हाइपोथर्मिया भी होता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन इज। ऑप्शंस है कोलकैल्सिफेरोल, कैल्सिफिडायोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीट्रायोल। तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कौन सी होती है, कैल्सीट्रायोल होता है, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कैल्सीट्रायोल क्या होता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 होता है ये कैल्सीफेरोल जो होता है, और ये विटामिन डी जो होता है उसकी एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, विटामिन डी जो है ये स्किन में होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल जो होता है। ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये इससे क्या बनता है, D3 बनता है। ठीक है, विटामिन D3 क्या है, कोल कैल्सीफेरोल बनता है। फिर जो कोल कैल्सीफेरोल है उस पर लीवर में जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, 25 हाइड्रोक्सी D3 में, और 25 हाइड्रोक्सी D3 को बोलते हैं कैल्सीफिडायोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद किडनी में जो 25 हाइड्रोक्सी D3 होता है वो किडनी में जाके कन्वर्ट होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 जो क्या होता है, कैल्सीट्रायोल होता है। ये क्या होते हैं, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शंस है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में मेजर प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एंटारिक कोटिंग के लिए, तो ऑप्शंस है पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, CAP सेलुलोज एसीटेट, थैलेट, HPC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। तो इसमें थैलेट यूज करते हैं, ठीक है। ये थैलेट देखते ही आपको समझ जाना कि एंटारिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं थैलेट्स को, ठीक है। एंटारिक कोटिंग जो होती है, जो ड्रग्स स्टमक में एसिड से डिग्रेड हो जाती है उनको एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टमक में उनका डिग्रेडेशन ना हो, और फिर ड्रग कहाँ जाके रिलीज होती है, इंटेस्टाइन में जाके इसमें रिलीज होती है ड्रग। नेक्स्ट है फेनेटोइन इज यूज्ड इन, ऑप्शंस है सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, ब्रैडी अरिथमिया, डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया। तो फेनेटोइन यूज करते हैं किसमें, डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया में यूज करते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमाक्विन इज यूज्ड इन, ऑप्शंस है प्री इरिथ्रोसिटिक, पोस्ट इरिथ्रोसिटिक, बोथ ए एंड बी, नन। तो प्राइमाक्विन है ये प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक सभी दोनों स्टेज में यूज करते हैं इसको, इसलिए ये क्या होता है टिश्यू साइजेंटोसाइड्स भी बोलते हैं इसको प्राइमाक्विन को। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये प्राइमाक्विन क्या है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्राइमाक्विन और ब्यूलाक्विन 2 ड्रग्स आती है इसमें, ये 8 अमीनो क्विनोलिन्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोपामिन एगोनिस्ट, ऑप्शंस है रोपिरिनोल, रोटिगोलिन, प्राइमपिक्सोल, ओल। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में तीनों ही ड्रग आती है, तो इसका ओल हो जाएगा, ठीक है। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में कौन कौन से आते हैं, एक तो ब्रोमोक्रिप्टीन है, रोपिरिनोल है, प्राइमिपिक्सोल होता है, ठीक है, और भी है जैसे परगोलाइड, रोटिगोलिन, लिस्यूराइड, ये सब डोपामिन के एगोनिस्ट होते हैं। तो डोपामिन एगोनिस्ट जो है किस में यूज़ करते हैं, ये पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए डोपामिन का लेवल बढ़ाना होता है, तो इसलिए जो ड्रग्स डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है वो सब इसमें यूज़ करते हैं। तो एक उसमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक ड्रग एक कैटेगरी आती है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, तो उसमें ये सब ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाबा बी एगोनिस्ट इज, तो ऑप्शंस है बैक्लोफन, बिक्यूक्यूलिन, मसीमोल, फ्लूमाजीनिल। तो गाबा बी एगोनिस्ट है बैक्लोफन होता है, ठीक है, बैक्लोफन है गाबा बी एगोनिस्ट। और जो बिक्यूक्यूलिन है ये क्या होता है, गाबा ए एंटागनिस्ट होता है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एट गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। बिक्यूक्यूलिन क्या है, गाबा ए रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। और ये मस्सीमोल क्या होता है, गाबा ए एगोनिस्ट होता है, गाबा ए सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है मस्सीमोल। और फ्लूमाजीनिल क्या होता है, ये बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट होता है फ्लूमाजीनिल। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज, ऑप्शंस है इरिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव कोक्स इनिबिटर, रिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर, रिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव कोक्स इनिबिटर, इरिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर। तो जो एस्पिरिन होती है ये कोक्स को साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट करती है, और ये इनिबिशन जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इरिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव कोक्स इनिबिटर। नेक्स्ट है एस्टाइल, क्या एस्पिरिन क्या होती है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। एस्पिरिन में इसका पूछ लेते हैं, इसका एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है ओंडेनसिट्रोन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है साइजोफ्रेनिया, पार्किंसंस डिजीज, एंटी कैंसर एजेंट, इंड्यूस्ड एमिसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो ओंडेनसिट्रोन को यूज करते हैं ये, ठीक है, ये एंटीएमिटिक में आती है ओंडेनसिट्रोन, 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है ये, और एंटी कैंसर एजेंट इंड्यूस्ड एमिसिस जो होती है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे जो ड्रग एंटी कैंसर ड्रग जो एमिसिस कोज करवाती है, जैसे सिस्प्लेटिन होती है, हाईली मतलब एमिसिस कोज करवाती है सिस्प्लेटिन जैसे एंटी कैंसर ड्रग है। नेक्स्ट है ओसवाल्ड राइपनिंग इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, ऑप्शंस है इमल्शन, सस्पेंशन, लिपोसोम्स, नन। तो ओसवाल्ड राइपनिंग जो होता है किसके केस में होता है, सस्पेंशंस के केस में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ओसवाल्ड राइपनिंग में क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिजोल्व एंड डिपॉजिट ऑन लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं और लार्जर पार्टिकल्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू रीच ए मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो ये सब किस में होता है, ये ओसवाल्ड राइपनिंग होती है, और ये किस में, सस्पेंशंस में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्विनीन,
तो क्विनीन की हाईएस्ट अमाउंट कौन से स्पीसीज में होता है, ये सिंकोना की स्पीसीज दी हुई है, सिंकोना लैटगेरियाना, सिंकोना कैलिसा या सिंकोना सक्सीरुब्रा। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्विनीन किस में होता है ये बताना है। ठीक है, तो सिंकोना जो है ये क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में हम पढ़ते हैं, तो ये इसके सोर्स है सिंकोना के। तो क्विनीन जो है देखो, लैटगेरियाना स्पीसीज में 75% क्विनीन होता है, कैलिसाया में 50% क्विनीन होता है, सक्सीरुब्रा में 30% क्विनीन होता है। तो हाईएस्ट क्विनीन किस में हुआ, लैटगेरियाना में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो सिंकोना लैटगेरियाना में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्विनीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैलिवनॉफ्स रिएजेंट। सैलिवनॉफ्स रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन पूछी हुई है। इसमें ऑप्शंस है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, अल्फा नेफ्थोल इन अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, कॉपर एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड, रिसोर्सिनोल इन HCl। तो सैलिवनॉफ्स रिएजेंट जो है उसकी कंपोजिशन होती है, ये रिसोर्सिनोल होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिसोर्सिनोल इन HCl, ये होता है सैलिवनॉफ्स रिएजेंट होता है। तो ये सैलिवनॉफ्स जो टेस्ट होता है ये किस लिए होता है, ये एल्डोज एंड कीटोज शुगर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। ठीक है, मेनली जो सैलिवनॉफ्स टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, ये जो कीटो हेक्सोज होते हैं जैसे फ्रक्टोज है उनके लिए होता है सैलिवनॉफ्स टेस्ट। और इसमें जो ये अल्फा नेफ्थोल इन अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये जो मोलिस टेस्ट में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अल्फा नेफ्थोल इन अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 मोलिस टेस्ट में यूज़ करते हैं। मोलिस टेस्ट क्या होता है, कॉमन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो कॉमन टेस्ट है वो मोलिस टेस्ट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं उनके ऊपर, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें है वो। और जो इसमें ये कॉपर एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड जो है ये ये किस रिएजेंट में होता है, ये बारफोर्ड्स टेस्ट में जो होता है उसमें ये यूज़ करते हैं कॉपर एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है, बारफोर्ड टेस्ट होता है मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बारफोर्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इज, ऑप्शन है हाइड्रोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी, ऑप्टिमम HLB, बायोकम्पैटिबिलिटी। तो ये आप सबको पता होगा, ड्रग क्या होनी चाहिए, लिपोफिलिक होनी चाहिए, मतलब लिपिड में सोल्यूबल होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी का मतलब है ड्रग्स जो है लिपिड सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिसिटी का मतलब है वाटर सोल्यूबल ड्रग, और लिपोफिलिसिटी का है लिपिड सोल्यूबल ड्रग। ठीक है, अगर यहाँ फोबिक होता जैसे हाइड्रोफोबिक तो वो मतलब वाटर हेटिंग, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और लिपोफोबिक का मतलब जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। तो ये दो बेसिक सी टर्म्स है, ये वैसे आपको पता भी होंगी। तो एक तो ये होना चाहिए लिपोफिलिसिटी, लिपिड्स में सोल्यूबल होनी चाहिए ड्रग, तो क्या करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। जैसे हम देखें तो लीवोडोपा होता है, एक डोपामिन होता है। ठीक है, तो लीवोडोपा जो होता है वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, बट डोपामिन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे लीवोडोपा क्या हो गया, वो लिपोफिलिक होगा। नेक्स्ट है इन रोचे फ्राइबिलेटल प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व्स एट, ऑप्शंस एट विच स्पीड। तो ऑप्शंस है 25 RPM, 50 RPM, 15 RPM, 30 RPM। तो रोचे फ्राइबिलेटर है इसमें ये हो जाएगा 25 RPM पे, जो इसमें चैम्बर होता है प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो फ्राइबिलिटी डिटरमाइंड बाय रोचे फ्राइबिलेटर जो है इससे फ्राइबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, और इसमें क्या होता है ऑपरेट एट 25 RPM फॉर 100 रिवोल्यूशन। ठीक है, 100 रिवोल्यूशन के लिए 25 RPM पे रोटेट करते हैं 4 मिनट की ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशंस हो गए, तो 100 रिवोल्यूशंस के लिए इसको ऑपरेट करते हैं, तो मतलब 4 मिनट के लिए। और इसमें क्या करते हैं टेबलेट ड्रॉप फ्रॉम 6 इंच हाइट। ठीक है, 6 इंच की हाइट से टेबलेट को ड्रॉप करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू फीवर इज कोज्ड बाय, ऑप्शंस है कोक्जिला, ब्यूरेंटी, क्लोस्ट्रीडियम, बोट्युलिनम, बैसिलस क्विली, नन ऑफ द अबव। तो क्यू फीवर किससे होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया है इसका, ये ऑप्शन ए है कोक्जिला ब्यूरेंटी जो है ये क्यू फीवर कोज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड एंड स्टीरॉयड रिसेप्टर्स आर टाइप ऑफ, तो इसमें वोल्टेज गेटेड, लिगैंड गेटेड, न्यूक्लियर टाइप या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये जो थायराइड और जो ये स्टीरॉयड होते हैं कौन से टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है टू अमाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, तो इसमें से किस में है जो दो अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑप्शंस है मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ब्यूटापेप्टाइड। तो देखो जो अमाइड बॉन्ड है, जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर, तो उसी को ही बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज एन अमाइड टाइप ऑफ कोवलेंट केमिकल बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जैसे मैंने ये अमीनो एसिड बनाया तो इसका मतलब बस मैंने सिर्फ इसका COOH पार्ट दिखाया है और इस वाले अमीनो एसिड का ये NH2 पार्ट दिखाया है। ठीक है, तो इसमें इसका OH और इसका हाइड्रोजन मिलके ये वाटर तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CONH ये क्या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो कितने अमीनो एसिड में बना, 2 अमीनो एसिड में। ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड के लिए 2 अमीनो एसिड चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पर एक अमीनो एसिड और होगा तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड कितने अमीनो एसिड्स में हो गए, 3 में। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 अमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, मतलब कि ट्राईपेप्टाइड में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। ऑप्शंस है एंटी एमिटिक, एनाल्जेसिक, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। तो डिजिटैलिस जो होता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ये क्या करता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। इसका क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है जो हार्ट रेट से रिलेटेड होता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करना और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट रेट को कम करना। तो डिजिटैलिस है ये हार्ट रेट को तो कम करता है, मतलब नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है। और ये क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का उसको बढ़ा देता है, मतलब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं वो उसे बोलते हैं आयनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब इसका पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, मतलब इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटैलिस का पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव आयनोट्रोपिक मतलब डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिंग इन टेबलेट मेनली ड्यू टू। ऑप्शंस है लेस अपर पंच प्रेशर, पुअर फ्लो एबिलिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स, प्रॉपर फॉर्मुलेशन डिजाइन, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टेबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो कैपिंग जो होता है, कैपिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टेबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेबलेट। ठीक है, जो टॉप या फिर बॉटम जो होता है टेबलेट का वो टेबलेट की मेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है। तो इसका इसमें पूछा है इसका रीज़न क्या है, इसका होता है ये ऑप्शन डी हो जाएगा एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टेबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विद हाई एफिनिटी बट नो एफिकेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसके ऑप्शंस है एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट, पार्शियल एंटागनिस्ट। तो देखो एक तो होता है एफिनिटी, एक होता है एफिकेसी। तो एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर। ठीक है, ड्रग की एबिलिटी टू कंबाइन विद रिसेप्टर उसे बोलते हैं एफिनिटी। और जो एफिकेसी होता है, एफिकेसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब क्या है इसका एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर, ये क्या होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी या इसे बोलते हैं एफिकेसी। और इसकी रेंज होती है 0 to 1 होती है ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब जैसे एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट की एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है इसकी 1 होती है, मतलब फुल होती है। मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है एगोनिस्ट की 1, क्योंकि 0 से 1 तक है तो मैक्सिमम 1 है। तो एगोनिस्ट की हैव एफिनिटी एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है 1 होती है। और जो एंटागनिस्ट होगा उसका क्या होगा हैव एफिनिटी, एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है 0 होती है, उसमें कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, मतलब एफिकेसी नहीं होती। तो हमारे क्वेश्चन में है हाई एफिनिटी बट नो एफिकेसी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटागनिस्ट बोलते हैं।
ठीक है, एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, मतलब एफिकेसी नहीं होती। और एक होती है पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट की भी एफिनिटी तो होती है बट इसकी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, सब मैक्सिमल होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 0 to 1 तक होती है पार्शियल एगोनिस्ट की। और ऐसे ही एक होता है इनवर्स एगोनिस्ट होता है। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, एफिनिटी होती है बट उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट होता है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। तो नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होता है, सुक्रोज होता है। तो सभी को पता है सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है। और एक ट्री हेलोज भी होता है, वो भी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज इज। ऑप्शंस है tan थीटा इज इक्वल टू r/h, tan थीटा इज इक्वल टू h/r, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू r/h, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू h/r। तो इसमें एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू इसमें होता है हाइट बाय रेडियस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा, इसमें होता है हाइट बाय रेडियस होता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है, जब ये वैन एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम होगा तो उसमें क्या होता है, गुड फ्लो होता है। और अगर एंगल ऑफ रिपोज मोर देन 40 डिग्री, 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या होता है, पुअर फ्लो होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ये क्या, tan इनवर्स हाइट बाय रेडियस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम थीटा को यहाँ रख ले, tan को इधर कर देंगे तो tan इनवर्स हाइट बाय रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड इज। ऑप्शंस है मोनोटर्पिनोइड, सेस्क्यूटर्पिनोइड, डाइटर्पिनोइड, ट्राइटर्पिनोइड। तो जो एब्सिसिक एसिड है ये सेस्क्यूटर्पिनोइड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोनोटर्पिनोइड्स होते हैं इनमें कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट जो होती है ये होती है C5H8 होता है इसका फॉर्मूला। तो मोनोटर्पिनोइड में है तो इसमें 2 होती है, ये मत सोचना मोनो का मतलब एक नहीं, तो मोनोटर्पिनोइड में है इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है। और सेस्क्यूटर्पिनोइड में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है। और डाइटर्पिनोइड में कितनी, 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। और ट्राइटर्पिनोइड्स में हो जाएंगी 6 आइसोप्रीन यूनिट। और ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ ट्राइटर्पिनोइड है ना ये, अच्छा मोनो में 2 लिख दी, हाँ तो इसमें 6 आएगा। ठीक है, मैंने ये गलत लिख दिया। ठीक है, ट्राइटर्पिनोइड्स जो होते हैं उसमें कितनी हो जाएगी, 6 आइसोप्रीन यूनिट हो जाएगी। ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ट्राइटर्पिनोइड में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो टेट्राटर्पिनोइड होते हैं वो होते हैं कैरोटिनोइड से, मैंने यहाँ पे मिस्टेक गलत लिख दिया। तो बस आप ये रखना, मोनोटर्पिनोइड में 2 आइसोप्रीन यूनिट है, सेस्क्यूटर्पिनोइड में 3 है, डाइटर्पिनोइड में 4 आइसोप्रीन यूनिट है। और ट्राइटर्पिनोइड्स जो होते हैं उसमें कितनी, 6 आइसोप्रीन यूनिट होएगी। ठीक है, और जो एब्सिसिक एसिड होता है ये प्लांट हार्मोन्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरलिन, ये सब जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसमें एब्सिसिक एसिड भी आता है। और ये क्या होता है, इनिबिटरी हार्मोन होता है। नेक्स्ट है केमिकली एस्बेस्टोज इज। ऑप्शन है सिलिका, एल्यूमिनो सिलिकेट, सेलुलोज, सिलिका टंगस्टेट। तो एस्बेस्टोज क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोपिरिनोल इज यूज्ड एज। ऑप्शंस है एंटी कन्वल्सेंट, एंटी पार्किंसन, एंटी एल्जीमर, एंटी हिस्टामिनिक। तो अभी मैंने बताया था रोपिरिनोल, प्राइमपिक्सोल, ब्रोमोक्रिप्टिन ये सब डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, इनको पार्किंसंस में यूज़ करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा एंटी पार्किंसन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कुर्ची बार्क बिलोंग टू विच फैमिली। ठीक है, कुर्ची की फैमिली कौन सी होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, लोगैनिएसी, लेगुमिनोसी। ये 4 ऑप्शंस है, तो आप लोग बताना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।